प्रवेश वर्मा जी को भी ये नहीं बोला जाता कि किसी तरह का कमी है, लेकिन जो पार्टी डिसाइड जिसको भी करती है, करना तो एक ही हो। नहीं, देखिए, खून की भी बात होती है। ये राहुल गांधी खानदान का खून नहीं है। प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं। भारतीय संस्कृति संस्कार उनके अंदर हैं। 4 दिन पहले रेखा गुप्ता का नाम कोई नहीं जानता था कि वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनेगी, और पीछे से सीधे आगे के कुर्सी पर लाके माननीय हमारे गार्जियन स्वरूप इस देश के मोदी जी ने रखा। प्रवेश वर्मा जी निश्चित तौर पे एक सफल राजनेता के पुत्र हैं, और उनका अपना योगदान भी इस दिल्ली के राजनीति में रहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पे आपका स्वागत है। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में हम खड़े हैं। जी हाँ, ये वही रामलीला मैदान है जिस रामलीला मैदान में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 बार अपना शपथ ग्रहण कर चुके हैं। उसी रामलीला मैदान में आज बीजेपी का शपथ ग्रहण था। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने यहाँ पे शपथ लिया है। और ये मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, वही रामलीला मैदान है जहाँ से किसी ज़माने में जेपी ने एक नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है। इस वक्त जो है शपथ ग्रहण में आप सभी आए थे शामिल होने। सवाल दिल्ली की जनता जानना चाहती है। कई सारे जो है सीएम रेस में चेहरे थे, जिसमें प्रवेश वर्मा जी थे, आशीष सूद थी, रेखा गुप्ता थी, और भी कई नाम थे। दिल्ली बीजेपी ने एक महिला को ही सीएम बनाने का फैसला क्यों लिया? रेखा गुप्ता जी को ही क्यों चुना गया? देखिए, लेडीज फर्स्ट के हिसाब से हमने जो है ना भारत का राजा बना दिया एक आदिवासी मैया द्रौपदी मुर्मू जी को। पूरा भारत देश का राजा बना दिया, और एक साधारण महिला को दिल्ली का राजा बना दिया। तो ये जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मोदी जी का ये सौगात है। एक गुरु नानक देव जी कहते हैं, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मा है राजान। जो राजा महाराजा को जन्म देती है उसको छोटा क्यों कहते हो? उसी के तहत जो है ना ये हम जो है इनको बड़ा दिखाने का काम किए हैं। हम जो है ना महिला को जो है ना उच्च जो है जगह पर बिठाने का काम किए भारतीय जनता पार्टी किए हैं। तो ये मोदी की सरकार है भाई। ये जो आने वाला समय में ये झाड़ू छाप वाले और कांग्रेस वाले एक दूसरे का विलय हो चुका है। आने वाले समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताएंगे, एक दूसरे को माला पहनाते हुए नजर आएंगे। इनका चुनाव चिन्ह जो है ना नया नाम होगा आप कौन। चुनाव इनका पार्टी का नाम होगा आप कौन, और इनका चुनाव चिन्ह होगा हाथ में झाड़ू। जी, कांग्रेस पार्टी का और झाड़ू छाप का। इनके पास में इतना भ्रष्टाचार किए हैं, ऐश मौज करने के लिए आए थे भाग करके कि भाई कोई अच्छा पोस्ट पर रहेंगे, पावर में रहेंगे, ऐश मौज करेंगे, लूटेंगे, खाएंगे। 10 साल लूटे खाए। अब जो है इनके पास में विपक्ष की जो है ना भूमिका निभाने की क्षमता नहीं है। जी, ग्रहण तो बहुत शानदार हुआ है, बहुत बड़ा समारोह था। लेकिन क्या जो विकसित दिल्ली जो जगह जगह इन्होंने बैनर पोस्टर पर डाल रखा है, अगले 5 साल में विकसित दिल्ली बन पाएगी? बना पाएंगे दिल्ली को विकसित, और कैसे करेंगे? देखिए, जनता टैक्स देती है सरकार को, है ना, विकास करने के लिए। अगर जनता वो टैक्स को वापस ले लेगी तो ये मोदी सरकार विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोदी जी को हाथ को मजबूत करने की जरूरत है। हमारा यहाँ दिल्ली का आवाम को जो है ना, मैं जो है ना 30 टाइप का प्रॉब्लम गिना हूँ कि 30 टाइप का प्रॉब्लम है यहाँ। 30-35 प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। जमुना सफाई, नाली गंदगी सफाई, उसके बाद में गली में जो है ना तार लटक रहा है, केबल लाइन, रोड टूटा फटा गड्ढा, एक नरक बना के दिए हैं केजरीवाल जी, है ना। तो उसको स्वर्ग बनाने में ना समय लगेगा, पैसा लगेगा। अगर ये फ्री का रेवड़ी अगर मांग लेंगे मोदी जी से, है ना, तो ये नहीं बना पाएंगे, मेरा जैसा अनुमान है। क्या नाम हुआ सर? हमारा धर्मेंद्र तिवारी नाम हुआ। सवाल इस वक्त दिल्ली की जनता जानना चाह रही है। सीएम रेस में प्रवेश वर्मा जी का नाम आगे था, क्योंकि उन्होंने जो है पूर्व सीएम केजरीवाल जी को हराया था, और भी कई सारे नाम थे। लेकिन इसके बाद जो पार्टी ने फैसला लिया रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया, लग नहीं रहा इसके बाद पार्टी में कहीं कोई खटपट की खबरें आ सकती है, खटास हो सकती? नहीं, कतई नहीं, क्योंकि ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का है नहीं। जो पार्टी नेतृत्व जो तय करती है किसी को भी, यही तो इस पार्टी में खासियत और खूबसूरती है कि आम विधायक, आम जनता भी विधायक बन सकता है, और आम विधायक भी जो है मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ सकता है। इसमें ये नहीं है कि मेरे पूर्वज जो है ये रहे हैं तो उसके बिहाफ में मतलब दिया जाएगा। और वो पार्टी में ये सब देखा जाता है कि किसका बेटा क्या है, उस हिसाब से उसको जो है तजुब दिया जाता है। लेकिन इस पार्टी में केवल देश के प्रति जो और जनता के प्रति जो भी व्यक्ति
काम करता है उसको वो फल दिया जाता है। रेखा गुप्ता आरएसएस का और पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता है और प्रवेश वर्मा जी को भी ये नहीं बोला जाता कि किसी तरह का कमी है, लेकिन जो पार्टी डिसाइड जिसको भी करती है, करना तो एक ही हो, तो जो भी करती है और उसको सभी अपने उस फैसला का सम्मान करती हैं। दिल्ली सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा जी कल तक आगे थे और एकदम से रातों रात विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता जी का नाम सामने आ जाता है। क्या लग नहीं रहा है इसके बाद कहीं कुछ नाराजगी हो सकता है प्रवेश वर्मा जी के गुट की तरफ? नहीं, देखिए, खून खून की भी बात होती है। ये राहुल गांधी गांधी खानदान का खून नहीं है। प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं। भारतीय संस्कृति संस्कार उनके अंदर हैं। और भाजपा के अंदर एक सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता कब इतने बड़े पद पे जाकर के पहुंच जाएगा, किसी को अनुमान नहीं था। एक निगम पार्षद आज मुख्यमंत्री के पद पे जाकर के पहुंच गई। जो कल तक नरेंद्र मोदी सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, आज उन्होंने पूरे देश को मैसेज दे दिया महिला सम्मान दिखा करके कि रेखा गुप्ता जो कल तक एक मामूली निगम पार्षद थी और कुछ नहीं थी, एक सिपाही, बहुत छोटी सिपाही थी, लेकिन आज अगर दिल्ली के इस पद पे बिठा दिया तो वो पूरी दिल्ली के लिए गर्व होना चाहिए, निंदा का मुद्दे नहीं होना चाहिए। वर्मा जी ने भी तो है केजरीवाल जी को हराया था, जो पूर्व सीएम है उन्हें नई दिल्ली सीट से हराया। अब तक ट्रेंड रहा, जो नई दिल्ली जीता वही दिल्ली की गद्दी पे बैठता था। देखिए, ऐसा ये भाजपा है। भाजपा के अंदर कोई चीज ऐसा नहीं है कि बहुत कठोर है। निर्णय लेने वाला इंसान आपका मजबूत होना चाहिए। कहते हैं घर के अंदर जो आपके बुजुर्ग होते हैं ना, जो पिलर होते हैं, उनको मजबूत होना चाहिए, तो घर जो होता है एक मुट्ठी में रहता है। और अगर सारे ही घर के अंदर डिसीजन मेकर बन जाएंगे ना, तो वो घर बिखरते ज्यादा समय नहीं लगता। तो जो हमारा डिसीजन मेकर ऊपर बैठे हैं ना, वो इतने ठोस है कि उनके साथ सब जुड़ करके चलना पसंद करते हैं, कोई उनके विरुद्ध चलना पसंद नहीं करता। और पूरी दिल्ली के जितने भी 48 के 48 विधायक चुन करके आए हैं, सबने इसका सम्मान किया है। महिला सहयोगी रहेंगे प्रवेश वर्मा जी, आने वाले वक्त में भी साथ देंगे इसी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। ये भाजपा है, भाजपा जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। भाजपा आप देख लीजिए 2014 जब से आई है, वो पूरे देश को जोड़ती चली गई। कश्मीर कोई पीसफुल राज्य नहीं था, लेकिन आज कश्मीर को कौन सी उन्होंने चरम पे पहुंचा दिया। आप देखिए, जहां बम फटते थे ना, आज वो टनलें बनाई जा रही हैं, वहां रेल ब्रिज बनाए जा रहे हैं। क्यों? बदलता भारत है हमारा। आज महाकुंभ के एक यूपी के एक छोटे से कस्बा क्षेत्र प्रयागराज में 50 करोड़ श्रद्धालु जाकर के स्नान कर रहे हैं। कोई छोटा काम है ये? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रात को भूखा सोया होगा। छोटी बात है ये? तो हर एक चीज को, देश को जोड़ना किसे कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी से बल्कि विपक्ष को सीखना चाहिए। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो। उन्होंने 12 साल दिल्ली को कैसे निचोड़ा है केजरीवाल जी ने, ये पूरी दिल्ली भली भांति जानती थी। और वो कहते हैं गाली गलौज पार्टी भाजपा को, लेकिन जो गाली गलौज पार्टी थी उसको दिल्ली की जनता ने बाहर निकाल करके दिखाया है। आज दिल्ली प्रगति के मार्ग पे चल पड़ी। दिल्ली राज्य आज का दिन दिल्ली राज्य के उत्थान दिवस का दिन है। ये शपथ ग्रहण समारोह कम उत्थान का दिवस है मेरे हिसाब से। ये भाजपा पहली बार इस देश में एक परिदृश्य को निश्चित करने का काम किया है आज के शपथ ग्रहण समारोह के आलोक में। महिला सशक्तिकरण की व्याख्यान हर एक राजनीतिक दल वर्षों से करते आई है, लेकिन 27 वर्ष वनवास काटने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और एकल पारिवारिक पृष्ठभूमि के नाते एक महिला को मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है, तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये दल कितना संवेदनशील महिला के प्रति है और महिला का सम्मान कर बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, ये सिर्फ अभियान नहीं है, ये नारा नहीं है, इसका पुख्ता इंतजाम आज के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिला। 4 दिन पहले रेखा गुप्ता का नाम कोई नहीं जानता था कि वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनेगी, और पीछे से सीधे आगे के कुर्सी पर लाके माननीय हमारे गार्जियन स्वरूप इस देश के मोदी जी ने रखा मुख्यमंत्री के पद पे। ये बहुत गर्व की बात है और ऊंची सोच की बात है। इसलिए बेबाकी तौर पे बोला जा सकता है कि मोदी की गारंटी है तो है। मोदी की गारंटी है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पूरे देश में 20 राज्य में भाजपा की सरकार थी और दिल्ली रहते हुए, दिल्ली हम लोग देश की राजधानी है और यहाँ दिल्ली में सरकार हमारी नहीं थी। यह एक कलंक सा लगता था और ये निगेटिविटी पूरे देश में फैलता था। ये समाप्त हुआ, ये भारत का कलंक जो है वो समाप्त हो गया। आज से भारत स्वतंत्र, स्वाभिमान और संयम के साथ
इस दिल्ली के विकास में अपना तन मन धन लगा करके इसका विकास में सहयोग करेगा। जय हिंद। ये इस वक्त लोग जानना चाह रहे हैं, रेस में और भी कई सारे नाम आगे थे सीएम के रेस में। प्रवेश वर्मा जी को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। उन्होंने जो है पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराया है। नई दिल्ली सीट अब तक जो जीतता रहा वही दिल्ली का सीएम बना, ये ट्रेंड रहा है दिल्ली का। इस बार आखिर बीजेपी ने इस ट्रेंड को क्यों बदला है? मेरा मानना है कि बीजेपी ट्रेंड की राजनीति नहीं करती है। बीजेपी धरातल की वस्तु स्थिति का संशोधन करने के बाद ही राजनीति करती है। ये बता रही है बीजेपी कि ये देश का सही विकास करने वाला अगर कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये मानना पड़ेगा। प्रवेश वर्मा जी निश्चित तौर पे एक सफल राजनेता के पुत्र हैं और उनका अपना योगदान भी इस दिल्ली के राजनीति में रहा है। एक सहयोगी के नाते हमें पूरा नहीं 500% भरोसा है कि वो पीछे कभी हटने वाले में से नहीं है। रेखा गुप्ता जी के कदम में कदम मिला के दिल्ली के विकास में बढ़ चढ़ के अपने किरदार का निर्वहन करेंगे। ये आप और हम सभी देशवासी देखेंगे। और ये विचित्र बात नहीं है क्या? देश की राजधानी हमारे बच्चे से पूछा जाता है न्यू दिल्ली की विकास का स्थिति क्या? 2 सरकार, एक सरकार केंद्र की बात नहीं मानता, कैसे चलेगा? आज पूरे न्यू दिल्ली में घूम के आप देख लीजिए, क्या इस 10 वर्षों के शासनकाल में पिछली सरकार का जो रहा है सही में विकास हुआ है क्या? एक यमुना जी का एक मुद्दा नहीं है, ऐसे हजारों मुद्दे हैं जो रियली 10 वर्षों में होनी चाहिए थी आम जन के लिए, वो नहीं हो पाया। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम हाजी अकील। 27 साल का वनवास दिल्ली में बीजेपी का खत्म हुआ है और इसमें माना जा रहा है कि बहुत बड़ा हाथ जो है दिल्ली के उन मुस्लिम वोटरों का भी है जो अब तक तो भाजपा के साथ नहीं थे, लेकिन इस चुनाव में माना जा रहा है कि वोट प्रतिशत जो है बढ़ा है भाजपा का। क्या लग रहा है आपको और क्या कहेंगे शपथ ग्रहण पे? देखिए, ये बात जो आपने पूछी है बिल्कुल सही है कि अभी तक जो भाजपा का रुझान, भाजपा की तरफ मुसलमान का रुझान नहीं था, लेकिन इस इलेक्शन में भाजपा की तरफ काफ़ी मुसलमान गया है और मुसलमान ने ये देख लिया कि एक बेरुपये की सरकार थी जो 11 साल तक उसने दिल्ली को ठगा और मुसलमानों को ठगा। उसने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया और मुसलमान के वोट का इस्तेमाल किया और मुसलमान को इस्तेमाल किया। अब मुसलमान की समझ में आ गया है कि भाजपा जो है वो सबका साथ सबका विकास, भाजपा एक अच्छी पार्टी है, इसलिए मुसलमान भाजपा से जुड़ गया है। सबका साथ सबका विकास बीजेपी कर रही है, वाकई लगता है? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, मुसलमान या किसी को जाति को देख कर नहीं दे रही। जो सुविधा हिंदू को मिल रही है वो मुस्लिम को मिल रही है। जितनी स्कीम मुसलमान को मिल रही है वही हिंदू को मिल रही है। कहीं जाति बिरादरी का भाजपा में मामला नहीं है, ये एक लोगों का वहम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ऐसी वो कौन सी वजह है जिन वजहों से जो है इस बार दिल्ली का मुसलमान जो है बीजेपी की तरफ ज़्यादा आता हुआ दिखाई दिया है? सबसे बड़ी चीज़ है विकास दिल्ली के अंदर नहीं हो रहा था, इसके लिए मुसलमान को लग रहा था कि भाजपा आएगी तो विकास करेगी, इसलिए भाजपा को हिंदू मुसलमान सब ने चुन के भेजा है और आज शपथ ग्रहण श्रीमती रेखा गुप्ता जी को कराया है। रेखा गुप्ता से क्या कुछ उम्मीदें हैं? लग रहा है विकसित दिल्ली बना पाएगी 5 साल में? बिल्कुल बनाएगी, डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल बनाएगी।